ये अभी आप देख सकते हैं कि जी इस टाइम ये गाड़ी में मौजूद है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और ये तिरंगा आपको देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी में जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और वो देखें जी अपना हाथ लहराते हुए ऑडियंस के साथ अगर और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ज़रूर सरप्राइज दिया जाएगा, तो आपको सरप्राइज देंगे, कोशिश करेंगे अगर पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन रहा तो ज़रूर हम भी उनसे हाथ मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर पूछ सके तो उनसे। ये देखें कैसे लोग तेजी से उनकी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। अगर पूछ सके तो ये जरूर पूछेंगे कि आखिर इंडिया की जो डेवलपमेंट तेजी से बढ़ती जा रही है उसका क्या राज है। और ये अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं जी आप, वो देखें जी ये देखें जी, हमने दिखाया जैसा कि आपको कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में सारे दोस्तों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जबरदस्त। अभी हम इंट्रो कर रहे थे, 1 मिनट के लिए। पाकिस्तान से आए हैं मिस्टर शोएब। यस, मैं तो बहुत देखता हूँ आपको यार। हम बेसिकली बॉम्बे से हैं। हमने अच्छा। आपके बारे में बहुत सुना और अभी आके हमको पता चला कि आप अच्छी यूट्यूब बनाते हैं। ए भाई एक मिनट, हमारी साथ पाड़ी लगा दो। जी जी अभी बीच में आप तो एक मिनट बंद हो गया। हाँ। सर एक मिनट हम फोटो निकालें। को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। ये बताएं, हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है? हमारे पास इसीलिए तो इमरान खान कहता था भाई इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आओ, वो उस तरफ आते ही नहीं, उनको पता है उस तरफ धांधली नहीं कर सकते। मशीन भी इतना रिजल्ट ऊंचे, मशीन में भी अगर एरर आता तो कुछ फिगर का आता था, यहाँ पे लाखों की लीड चेंज हुई है। हमें वाकई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की जबरदस्त। वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कतर पहुंच चुके हैं। रेड कारपेट पे उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। साथ साथ हमने देखा कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। और इससे पहले अगर बात करें तो यूएई के अंदर स्वामी नारायण मंदिर को भी इनॉग्रेट 14 में मोदी जाए। 10 साल पाकिस्तान का पकड़ लो, 10 साल इंडिया का पकड़ लो, 10 साल इंडिया किधर से किधर पहुंच गया, आप वो सोच लो। पीछे वाला भूल जाओ, 1947 में हम अलग हो गए, वो भूल जाओ, लेकिन सिर्फ 10 साल पकड़ लो, वो भी मोदी का पकड़ लो। हम पीछे किधर थे 10 साल पहले, हाँ, और आज किधर है? आज हम वर्ल्ड की 5वीं नंबर की इकोनॉमी है और मोदी जी ने बोला है, मेरी गारंटी है हम आने वाले 2 साल में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। किया गया। तारीफें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगर मकसद बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल रिलेशनशिप की तो बात करेंगे, इसके साथ साथ वो थैंक्स कहने जा रहे हैं जी कतर को कि उन्होंने 8 एक्स नेवी अफसरान को रिलीज़ किया है और वो इंडिया पहुंच चुके हैं। अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मकसद रहा है कि भारत अरब कंट्री से दूर रहे, लेकिन हमने ये देखा है कि भारत के ताल्लुकात अरब कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। देखें, हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो स्ट्रगल करता है। सबसे पहले कोई भी मुल्क है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो जो है वो आगे निकलेगा। सही है। अगर वो उनके प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं कतर में तो वो एंटी इस्लामिक हैं। वो वैसे भी आपको पता है कि जो कतर है और जो उसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं, एंटी इस्लामिक तो हमें कभी नहीं नजर आए, लेकिन हिंदू तो हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो एंटी इस्लामिक ही कह लें उनको, क्योंकि आपने देखा है कि वो इस्लामोफोबिया जो है उस पर वो कितनी बात होती है, मुस्लिम रेडिकल इस्लामाइजेशन
और वो ऐसी बातें करते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम की कभी नहीं की उन्होंने। देखें, जब भी क्रॉस बॉर्डर कोई भी टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इंडिया बार बार बात करता है, लेकिन मुस्लिम से अगेंस्ट मैंने नहीं सुना बात कभी की है। अगर वो कतर गए हैं ना, तो ये जो अरब हमारे इंक्लिनेशन है ना अरब ममालिक का, वो टुवर्ड्स इसराइल भी बढ़ रहा है, आपको पता है मैम। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा जो है वो इंटरलिंक्ड हैं उसके साथ, यूएसए के साथ, रशिया के साथ, और वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हम जो है सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए वो उनसे ऑयल भी खरीद सकते हैं क्योंकि इस्लामिक डील कर भी रहे हैं अभी उन्होंने। मैं ये भी बताती चलूं कि अभी जो इंडिया और कतर के बीच जो LNG की जो डील है साइन हुई है, उसमें इंडिया ने $6 बिलियन का मुनाफा किया है। पहले नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक अच्छा। है। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें, मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाके उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनता है, उसको पूरी दुनिया सराहती है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और ख़ास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल, जाहिर बात है, कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी भाई पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ें तो यही मैं कहूँगा। बात रिलीजन पे नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया की। अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की की है भाई ने, जैसे कि आप IT देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज़ मिलेगी। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं, एक फर्म लग गई है उससे कितने लोगों को मिलती है। देखें, अगर आप एज आ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भी इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए, हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं। आपको नजर आया ना कि बिहाइंड द बार्स हैं, उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे, उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेग पुलिंग तो वायरस है जो हर पाकिस्तानी के अंदर आ चुका है। डेफिनेटली बात है ना, आप देखें अगर आप में से इधर ही कोई बात करें, एक थोड़ा सा बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा यार इसको क्यों ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। मैं इसकी जीती जागती सबूत हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। देखें, अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है तो यार उसके पीछे मेहनत देखो कि वो मेहनत करके स्ट्रगल करके आ रहा है। सर, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताती हूँ, कतर ने और इंडिया ने एक डील की ही LNG की, और उसमें उन्होंने जी पहले से कम रेट जो है लिए और $6 बिलियन का उन्होंने मुनाफा कमाया। अपनी गवर्नमेंट आजकल में बनेगी और पहला पैगाम रात को ये हुआ है कि $6 बिलियन के लिए जी IMF से रिक्वेस्टों की अपील जारी कर दी गई है। वो डीले करके बचा रहे हैं और हम मांग रहे हैं।
देखें ये तो अभी आपने बताया गवर्नमेंट बन गया, हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन को कितने दिन हो गए। हमें तो हम ये सोच रहे हैं भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। अच्छा आपने वो पैगाम नहीं सुने कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज और मौलाना डीजल भी आ चुके हैं गवर्नमेंट में। नहीं, ये जो बात कर रही है ना, सबसे पहले शुरू में जाए। एक बंदा जिसके ऊपर केस फाइल है, ठीक है, मुजरम हो गया है, वो जा रहा है, वो वापस आ रहा है। नादरा वाले अपना सारा सिस्टम लेके जा रहे हैं, जैसे वो मुजरम बन के नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन के गया था अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली इलेक्शन के बाद बात करें, इलेक्शन की रात को क्या चल रहा है जी, सीट्स जा रही हैं, जिसकी भी जा रही हैं ऊपर, जिसकी भी जा रही हैं ऊपर जा रही हैं, एकदम रात में पूरे रिजल्ट चेंज हो गए। 2 दिन हो गए, मुझे बताएं हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास इसीलिए तो इमरान खान कहता था भाई इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आओ, वो उस तरफ आते ही नहीं, उनको पता है उस तरफ धांधली नहीं कर सकते। मशीन भी इतना रिजल्ट ऊंचे, मशीन में भी अगर एरर आता तो कुछ फिगर का आता था, यहाँ पे लाखों की लीड चेंज हुई है। हमें वाकई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। सियालकोट वाली कितनी बड़ी धांधली की है रेहाना साहब, जो 1,18,000 और दूसरे जो है वो 86,000, वो सुबह देखा तो रेहाना साहब नीचे और दूसरे ऊपर। मुसरत रेडी हो $6 बिलियन के लिए, IMF के लिए अगला कटोरा, वो भी कहेगा यार जहां छोड़ो कर गया। जैसे आप बात करें ना IMF से लोन लेना, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? बिल्लो बन रही है। बिल्लो रानी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो दुनिया में हमारी औकात क्या होगी? ठीक है, उधर से राहुल गांधी। इस वक्त बिल्लो रानी जो है बिलावल भुट्टो, उसकी डील बड़ी फेयर है। क्या फेयर डील है? देखें, जब एक बंदा उनके अगेंस्ट खड़ा जाता है, 16 पार्टीज गठजोड़ कर लेती हैं। जैसे वो नायक फिल्म में नहीं बैठते थे, जब वो एक्सपोज होने लगते तो 16 ऐसे हैं बैठ जाते थे कि जी हमने एक बंदे के अगेंस्ट चलना है। अभी क्या हो रहा है, एक बंदा एक साइड पे है, 16-17 एक साइड पे हैं, और मैं कहता हूँ अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा। फिर वो कहते हैं जी हमने एक दूसरे से बातें नहीं करनी, पहले एक दूसरे को गालियाँ देते हैं कैंपेन से पहले, जब इलेक्शंस में ना उसको सीट मिलती है ना उसको मिलती है, अब ये दूसरे के भाई बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अब जरदारी कह रहा है जी मेरी बिल्लो को आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वो बन जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या प्रेजेंट करेगा? मीम वायरल होंगी, इनकम आएगी। मैं आपको सबसे फनीस्ट पार्ट बताता हूँ, इलेक्शन से पहले सारी पार्टीज अलग, PTM खत्म, PDM जो इन्होंने पार्टी बनाई थी इकट्ठी खत्म, ठीक है। इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं हम जीते भी हैं कि नहीं, ये नहीं जीते, दोबारा सारे इकट्ठे हो गए हैं अपनी दोबारा प्राइम मिनिस्ट्री लेने के लिए, सारा कुछ भाई पहले PDM को कायम रखते नहीं है, पहले PDM को इन्होंने कायम क्यों नहीं रखा? मतलब अगर आपको इतना ही मुल्क का था कि भाई हम इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, तो पहले क्यों इन्होंने लग किया? सर हम तो अपने 8 फरवरी से नहीं बाहर आ रहे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अवाम का मैंडेट चोरी होगा, लेकिन दूसरी जानिब जैसे हम अपने कतर के टॉपिक पे भी आएंगे, आप देखिए कि पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस रहा है, या हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि इंडिया को अरब से दूर रखा जाए। वो प्लानिंग भी फेल हो गई है। वो प्लानिंग तो जाहिर बात है फेल ही होनी थी। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है। तो वो जब एक मुल्क का अमीर तरीन इंसान अपने प्राइम मिनिस्टर को सराहता है तो मोटिवेट तो इंसान होता है ना। यहाँ पे एक और भी सवाल आता है, कतर में इस्लामी लॉज हैं और उन्होंने उनको 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना दी थी। फिर आप देखिए कि इंडिया की जो है पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको रिलीज़ भी किया है, तो इस्लामी लॉज भी उनके लिए बदले हैं। ये यहाँ पे सवाल ये भी है। देखें, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। जब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमारे इमरान खान साहब थे किसी दौर में, जब वो बैठ जाते थे, अमेरिका जाते थे, या वो इवन आप सऊदी की बात करें, जिधर सऊदी गए थे उन्होंने कैदी आज़ाद करवाए, अमेरिका गए जब वो, उनको कौन सी रिस्पेक्ट मिली आपके सामने है, ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट, एक ह्यूज रिस्पेक्ट मिली है उनको। नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना, उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा, आप कोई बात बोलेंगे बोलूंगा। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टांगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास, एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी, तो वो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। अब तो वो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं कि दुनिया हिंदी सीखे, हम हिंदी में बात करेंगे। ये वो हो रहा है, लेकिन हिंदी वो सिखा रहे हैं, हिंदी करेगी हर चीज़। इंडिया हर चीज़ को, अपनी ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि वो आप देखें, मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है वाइट
बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगे उनकी आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, इंडिया का मोदी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको इंडिया के आवाम को मोदी मिला और मोदी को जो है वो इंडिया जैसी आवाम मिली। ये बहुत डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तानी आवाम जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में प्रूव करके दिखाया कि आवाम भी जाग गई है, तो मे भी हमारे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। तो इस तरह इंडिया की जो आवाम है और वो अपनी मोदी को बड़ा सपोर्ट करते हैं और मोदी जो है वो अपनी आवाम को बड़ा सपोर्ट करता है। मौलाना साहब से एक सवाल हम करेंगे कि हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया और हमारे सियासतदानों ने जल्द से जुलूसों में आवाम को ये बताया है कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान उनके हाथ चूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? देखिए, मैं ना आज तक इंडिया गया हूँ, ना मैंने जाके उधर देखा कि पर्सनली उधर हो क्या रहा है, फिजिकली हो क्या रहा है। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें करें, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? अपने बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके। तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें टाइम पीरियड में 2027 में आई थिंक कि वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्हें खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? अब इंडिया हुकूमत कर रहे हैं। इंडिया की इस वजह से दुनिया में इतनी ज़्यादा इज्जत है, उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग ही कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दें। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो, रिलीजन को अंदर ना लेके आओ। सर आप कह रहे बेहतर कंट्री है तो फिर हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, हम क्यों नहीं हाथ मिला रहे? देखें, जब तक हमारा एक अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिहाइंड द बार्स होगा, आप कैसे हो जाएंगे? वो बंदा 3.5 साल के टेन्योर के लिए आया, 1.5-2 साल कोरोना रही, उसके बावजूद उसने कंट्री को सर्वाइव करवाया। सर्वाइव करा के आपके कितने अच्छे, अमेरिका में वो गया जाके उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला है, सबको आग लग गई है। ये हमारे लोग जाते हैं जाके उनके तलवे चाटते हैं, ठीक है? तो आप ये सोचें, अरबी भी तो देख रहे होंगे ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरब भी देख रहा है। बिल्कुल सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया, वो इन पाकिस्तान के इलेक्शन को कह रहे हैं कि ये क्या करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज दी नहीं गई। हमने तो उनकी कवरेज भी बंद कर दी थी इलेक्शन के डेज में। इंटरनेट बंद कर दिया था, कवरेज तो बड़ी खास चीज़ है। इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दे रहे। आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दे रहे, हमारे लिए बड़ी वैसे इंसल्टिंग वाली बात है। मैं जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभाला है, मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसे वोट्स कभी नहीं देखे कि भाई 4-5 दिन हो गए पता ही नहीं है कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। एक दिन में जो है वो इलेक्शन का जो रिजल्ट आ जाता है, जब 10 घंटों के अंदर 10 घंटों के, जब नवाज शरीफ ने जीतना होता था, धांधली करनी होती थी, तो जनाब ये मगरिब के टाइम आके जी हम जीत चुके हैं, तो ये हो गया तो वो हो गया। अब इमरान खान कुछ टाइम में जो 130 सीट्स ले गया था, उनको पता लग गया भाई गेम चेंज हो गई है, वो जनाब सारा कुछ ही बदल के रख दिया उन्होंने। ये तो हमारा पाकिस्तान में चल रहा है। उधर देखें तो वो 10 साल से मोदी हुकूमत कर रहे हैं। हमारी देख लें क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, और उधर देख लें वो तीसरी दफ़ा भी जो है इलेक्ट होने जा रहे हैं। 30 साल टेन्योर में हमारा कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, तो फिर पाकिस्तान का ये भी एक हमने वो रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। प्रोजेक्ट कोई भी अगर एक कंट्री के तौर पे स्टार्ट होता है वो 10-15 साल का प्रोजेक्ट होता है। आप कोई 2 माह का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते। एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, दूसरा आता है वो उसको बंद कर देता है। हमारी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में क्यों नहीं आ रही? उनको पता है यार ये तो एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, एक दूसरे का हक खा रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें क्या दे देंगे? हमारी तो सारी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी। अब अरब में आपने कहा इंडिया के इन्फ्लुएंस पे आपने बड़ी डिटेल बात की कि इसके पीछे ये भी रीजंस हैं, ये भी रीजंस हैं। जो है एक प्राइम मिनिस्टर का 10 साल से एक ही सीट पे रहना, ये भी एक बड़ी रीजंस है। लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है स्टेट के ऊपर। लेकिन आप देखिए इंडिया और हिंदुइज्म भी अरब कंट्रीज़ के अंदर बड़ी मशहूर हो रही है। कतर जैसे एक कट्टर इस्लामिक मुल्क में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और वो अब बात की जा रही है कि अब वहाँ पे भी एक मंदिर बनाया जाएगा।
कतर में भी मंदिर बनाया जाएगा। देखिए इंडिया की जितनी तादाद है, जितनी आवाम है, बिलियंस में इनकी आवाम है, 4.5 लाख तो कतर में मौजूद है इंडियंस। तो वो देखें कतर वाले अच्छा कर रहे हैं कि वो वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि अगर इंडियंस हर मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान में भी इस तरह के मंदिर हैं, तो हर जगह पे मंदिर हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई कतर में बुरी चीज़ नहीं है। अगर हिंदुइज़्म वहाँ पे है तो उनको मंदिर बना के उनको देनी चाहिए। हम हर रिलीजन को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, हमारा इसमें कोई नहीं है कि भाई हम किसी को जो डिग्रेड करें या किसी के रिलीजन के ऊपर बात करें, कोई नेगेटिव हम बात नहीं करते। हम मुस्लिम हैं और हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत अच्छी बात। आप क्या कहेंगे जय श्री राम के नारे इन कतर? देखिए उसमें कुछ बुरा नहीं है। देखिए आप ह्यूमैनिटी को उसका हक दें। एक बंदा है, उसकी चॉइस है, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो जो भी हो, वो उसकी चॉइस है, हम उस पर बात नहीं कर सकते। उसकी मर्जी, वो जो मर्जी बने, हम कौन होते हैं बात करने वाले। अगर उन्होंने नारे लगाए हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो उनकी चॉइस है। देख रहे इस्लामिक कंट्री बहुत ज़्यादा जो है एक खुद को फ्लेक्सिबल कर रही हैं। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अगर कोई हिंदू करता था तो हम उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि जिसकी जो चॉइस है उसको रहने दो। हम क्यों उसको ये फोर्सफुली हम कैसे करवा सकते हैं। देखें ये किसी जगह पे ऐसा नहीं आया हुआ कि हम फोर्सफुली किसी को कहें जी आप मुसलमान बन जाओ, आप मुसलमान को हिंदू बना दीजिए, फोर्सफुली हम नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है। देखें अगर नारे लग गए हैं जैसे आपने बात की तो उसमें कुछ बैड नहीं है। देखें वो ह्यूमैनिटी को उसका हक दे रहे हैं। एक मुसलमान एक इंसान है जो उसको उसका हक तो बेसिक मिलना चाहिए ना। जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है उसको दो। एक इंडिपेंडेंट नेशन या इंडिपेंडेंट मुल्क की यही तो बात है कि वो आप जो काम करना चाहो आप कर सकते हो, आप पे कोई बर्डन नहीं है किसी। सर आखिरी सवाल आपसे करेंगे। इंडिया ने कतर के साथ डील करके $6 बिलियन बचाए और हम जो है $6 बिलियन IMF से मांगने जा रहे हैं। इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और एज आ पाकिस्तानी, क्योंकि भिखारी तो बहुत मशहूर हो गए हैं, अब तीसरी कोई टर्न हमारे लिए यूज़ होगी? देखें जैसे प्राइम मिनिस्टर, देखें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर यही बन जाएगा पीपी का या पीएमएलएन का। बात करें जरदारी, उसका जो आगे बेटा है, उसमें तो इतना कोई दमखम नहीं है कि इंटरनेशनल स्टेज पे हमें प्रेजेंट कर सके। और बात आ गई पीएमएलएन की, शहबाज शरीफ ने तो खुद जाके कह दिया था वी आर बैगर्स। जब हम पे उन्होंने खुद दब्बा लगवा दिया है, हम कैसे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं? मानते हैं वी आर बैगर्स? कभी भी नहीं। वो होंगे जिन्होंने कहा है, हम क्यों होंगे बैगर्स भाई? हम बीटीआई वाले भाई। वो बैगर्स ही है ना। वो अपने अकाउंट्स भरने के लिए मांगते हैं तो वो बैगर्स हैं। वो नेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहे। सिंपल इज दैट कि वो नेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो जस्ट अपनी पार्टी को, अपने बैंक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने नेशन को प्रेजेंट करना है तो फिर उस बंदे को लेके आओ जो जाके यूनाइटेड स्टेट में बेडर होके बोला था और क्या क्या उसने नहीं किया था 3.5 साल के टर्न्योर में। मैं यही कंक्लूड करूंगा। मतलब रेट पहले से भी ज्यादा उन्होंने कम पे हासिल किया है। एक जानिब डील्स भी चल रही है, दूसरी जानिब वो थैंक्स कहने गए हैं जो 8 नेवी के अफसरान कतर ने रिलीज किए हैं। तो सर एक ऐसा मुल्क जो कि कतर भी है, इस्लामी भी है और शरिया के मुताबिक जब किसी को फांसी दी जाती है फिर जो है दोबारा से रिलीज कर दिया जाता है, तो ये सारे सिनेरियोज को आप कैसे देखते हैं? देखें कोई भी कंट्री है ना, वो ओवरऑल यही चाहता है कि मेरे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, अदरवाइज़ जो मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं या कोई भी कंट्री हो जाए, वो चाहे क्रिश्चियनिटी है, वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक रखो। ठीक हो गया। और अगर वो उधर गए हैं कतर में तो ये ऑर्थोडॉक्स थे कतर वाले और सऊदी अरेबिया वाले भी, चाहे उन्होंने शायद कोई उनसे मुतालबा भी होगा मोदी साहब का, अगर वो उधर गए हैं तो डील्स वगैरह। थैंक्स कहने गए हैं, थैंक्स कहने गए कि आपने 8 हमारे नेवी अफसरान जिनको जासूसी के जुर्म में वहाँ पर फांसी की सज़ा सुना दी थी, कतर ने उन्हें इसी हफ्ते में रिलीज़ किया, तो उनका थैंक्स कहने गए हैं। ये इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा क्योंकि उन्होंने अगर रिलीज़ किया ना कतर ने, तो आपको पता है ये इंडिया का इंक्लिनेशन है और ये सबऑर्डिनेट कह लें आप जो है ना इंडिया को, उसका यूएसए का कह लें, रशिया का तो नहीं मैं कह सकता। रशिया और इंडिया भी तो दोस्त हैं, आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं, बिल्कुल हैं। वो ट्रेड भी हुई है उनकी लास्ट ईयर वो उनका ऑयल का जो है वो हुआ है, एक डेलीगेशन गया था इंडिया का उधर और बाकायदा उनकी डील भी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो ये OIC का जो है एक वो बना हुआ है इस्लामिक कंट्रीज़ का, 56 कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट जो इस्लामिक हैं, 57 के करीब है। हाँ जी। तो ये इनका स्टांस यही होना चाहिए कि ये जो एंटी मुस्लिम्स हैं ये लोग, इनसे जो है वो अवॉइड करें। और अगर ये इन्होंने उनके जो स्पाइज़ हैं उनको पकड़ा है और रिलीज़ किया कतर ने, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इनिशिएटिव नहीं है।
अच्छा इनिशिएटिव, वो तो अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि शायद हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो जिसको बाद में जो है डिप्लोमेटिक तरीके से जो है उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया हो। लेकिन हम देखते हैं कि अब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सर, सब अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान आज भी जो है कि हम मुस्लिम उम्मा के साथ जुड़ेंगे, वो मुस्लिम उम्मा की तो डायरेक्शंस अब चेंज हो गई हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी ना, आपकी जो इकोनॉमी है ये बूस्ट नहीं कर सकती। अच्छा। सबसे पहले जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, तभी जो है वो बिज़नेस होगा, ट्रेड होगी, ओवरऑल कंट्रीज़ के साथ आपके जो है एग्रीमेंट्स होंगे, उसके बाद डील्स साइन करेंगे आप, ट्रीटी साइन होंगी। तो अदरवाइज़ ये पाकिस्तान की, क्योंकि मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है गिर गई है, बहुत ज़्यादा। तो हर मुल्क इसलिए अपनी इकोनॉमी पे फोकस करता है, क्योंकि जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की, ज़बरदस्त, वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। देखें, हम अपना डिफेंसिव बजट जो है, डिफेंसिव बजट मिलिट्री को हम काफ़ी देते हैं और माशाल्लाह हमारी मिलिट्री डिफेंड करती है हमें। ठीक है। और ओवरऑल जो है ना वो इकोनॉमी की बात करते हैं, ये जब तक ये ड्रामा चलता रहेगा ना, ये इंस्टेबिलिटी वाला और ये टर्बुलेंस, ये जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फर्स्ट डेकेड से ये शुरू हो चुकी है, ये पॉलिटिकल। मैं तो कहूँगी 1947 से ही शुरू हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और देखिए पाकिस्तान बदल रहा है। पाकिस्तान की यूथ आज फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रही है। आज ये मसला नहीं रहा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कोई ईसाई। आज मसला ये है किसने कितने टाइम में कितना तरक्की किया और अपने मुल्क को किस पोजीशन पे स्टैंड किया। नेशन फर्स्ट का नारा जो इंडिया में लगा, आज नेशन फर्स्ट के लिए पाकिस्तान की आवाम जो है स्ट्रगल कर रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है अब जो मैं चीज़ देख रही हूँ पाकिस्तान में। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें।